श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा गान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामं हेमासलाभदेहं। दनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस। जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि। हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम देवों में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है। हे माँ, आप श्री राम कथा में आकर हमारे जिहा पर आसन लगाएं। महाबली हनुमान बाबा से निवेदन है कि आप श्री राम कथा में आकर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय
भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्री राधे राधे। कथा अयोध्या कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि भरत जी और राम जी के दोनों भाइयों का आपस में प्रेम देखकर देवता भयभीत हो गए और उनका भय देव गुरु बृहस्पति जी ने अमरीश जी एवं दुर्वासा जी की बातों को याद दिलाते हुए समझाया कि भक्त की जो अहित सोचता है भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते, उसे दंड अवश्य देते हैं। इसलिए आप सभी भरत को याद कीजिए, उनकी चरणों की वंदना कीजिए। आप सबों का कार्य भरत जी के हाथ में है। अब कथा आगे। सुनि सुरमत सुर गुरु कहेऊ, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। देखूं देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवस रघुराऊ। मन थीर करहूं देव डरू नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर्जामी प्रभु ही संकोचू। निज सिर भारू भरत जी जाना, करत कोटि विधि उरय अनुमाना। कर विचारु मन दीनि ठीका, राम रजाय सयापन नीका। निजपन तजी रख्यूं पनु मोरा, छोहु सनेहु किन्ह नहीं थोरा। किन्ह अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरतु, जूरि जलज जुग हाथ। सिया बर रामचंद्र की जय हो। देवताओं ने गुरु बृहस्पति जी की बातों को सुनकर मन में विश्वास में आए और भरत जी की चरणों की वंदना करने लगे। कहते हैं कि भरत जी जो हैं प्रभु राम जी की साया है, छाया, और छाया वही करता है जो वास्तविक है, उसी की अनुकरण करता है। राम जी का अनुकरण करने वाले छाया रूपी भरत जी का स्वभाव है, व्यवहार है। और भरत जी
का जो स्मरण करता है उसका जीवन आनंदों से भर जाता है। इसलिए हे देवताओं, भरत जी की ओर से तनिक भी सशंकित मत होइए आप सब, बल्कि उनके चरणों में प्रेम लगाइए। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे कहूँ कहाऊँ कायब स्वामी कृपा अम्बुनिधि अंतर्जामी गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मीठी मलिन मन कलपति मुसूला अपडर डरे उन सोच समूले रविहीन दोष देव दिश भूले मोरु अभागु मातु कुटिलाई विधि गति विषम काल कठिनाई पाँव रोपी सब मिली मोहि घाला प्रणत पालपन आपन पाला यह नई रीति नरावरी होई आलोक वेद विदित नहीं गोई जगुवन भल भल एक गोसाई कहिय होई भल का सुभलाई देवु देवतर सरिस सुभाऊ सनमुख विमुख न काहू काऊ जाई निकट पहिचानी तरु छाह समनि सब सोत मांगत अभिमत पाव जग राव रंकु भल सोच सियावर रामचंद्र की जय हो। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री जानकीनाथ जी सब प्रकार से भरत जी पर अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रभु जी से बोले, हे स्वामी, कृपा के समुद्र हैं आप, अंतर्यामी हैं, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज जो प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मीठा डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने के कारण हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता और विधाता की टेढ़ी चाल, काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोककर मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना कर प्रण निभाया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपा नहीं। सारा जगत बुरा हो किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सन्मुख है न विमुख है। भरत जी गदगद भय गुरुदेव की वाणी सुनकर और प्रभु की प्रेम देखकर उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत के सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी लखि सब विधि गुरु स्वामी सनेहु मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु अब करुणा कर कीजिए सोई अजन हित प्रभु चित क्षोभि न होई जो सेवक साही बहि संकोची अनिज हित चहि तसुमति कोची सेवक हित साहिब सेवकाई कर सकल सुख लोभ लुभियाई स्वार्थनाथ फिरै सबहि का किए रजाए कोटि विधिनी का यह स्वार्थ परमार्थ सारू असकल सुकृत फल सुगति सिंगारू देव एक बीनति सुनि मोरी उचित होई तस करब निहोरी तिलक समाज साबु सगुआना अकरिय सुफल प्रभु जो मनुमाना सानुज पठई मोहि बन कीजिए सब ही सनात
न तरु फेरी हैं बंधु दो, नाथ चलाऊं मैं साथ सियावर रामचंद्र की जय। श्री भरत जी राघव जी को अपने अनुकूल देखकर इतनी गदगद भय जिनकी आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं, हे दया निधान, हे अंतर्यामी, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं कुटिल नीच, उस पे भी मेरी माता की कूटनीति, विधाता की टेढ़ी चाल मेरी मति को फेर दी है। यदि कोई रास्ता भटक जाए तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। हे नाथ, उसी भांति मैं तो भटक गया था, अब आपके शरण में आया और आपने मुझे इस पापी को अपना लिया, अब मैं धन्य धन्य हो गया। लेकिन एक विनती है, हे करुणा निधान, आप जैसी इच्छा हो वही आप कीजिए। मैं अयोध्या से राज तिलक की सामग्री लेकर आया हूँ, आप जो उचित समझे उसे करें। और कहते हैं, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। न तरु जाहि बन तीनहु भाई, बहुरी सिए सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हम दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, अन्यथा सीता मैया को लौटा दीजिए और हम तीनों भाई साथ रहेंगे। लक्ष्मण सहित सीता मैया को वापस कर दीजिए। देव दिन सबु मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ कवन सब स्वार्थ हेतु, रहत नयारत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता है। उतरु देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकुल की लाज लजाई। असमय अवगुण उदय गाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु हे स्वामी, आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सफत कयहु सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु को चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ नाथ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबू, मिटहि अनट अवरे बसियावर रामचंद्र की जय। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर
प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत बचन सुनि मुनि सुनि सुर हरखे, साधु सराहि सुमन सुर बरखे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। देवताओं ने फूल बरसाया। अयोध्या निवासी असमंजस में के वश हो गए कि देखिए अब राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में आनंदित हुए। दर्शन कीजिए। भरत जी ने कहा, हे नाथ, आप स्वामी हमारे हैं, मैं सेवक हूँ और सेवक स्वामी की जवाब दे ये उचित नहीं है, लेकिन आपका स्नेह मुझ पर इतना है कि आप मेरी ढिठता को प्रेम में स्वीकार कर ले रहे हैं। हे नाथ, आप जो निर्णय लेंगे, जिसको जो आज्ञा देंगे, वही सिरोधार्य सबके लिए फलाक होगा। और ये बात जब देवताओं ने सुनी तो बड़ी प्रसन्न भय। अयोध्या वासी तो जो भी प्रजा आई थी अयोध्या से, पहले तो प्रसन्न भई। भरत जी को जब राम जी ने कहा कि आप जो निर्णय लेंगे उस वही मैं करूंगा, पिता का वचन तक त्याग दूंगा, तो अयोध्या वासी बड़ी प्रसन्न है कि भरत जी अब काम बन गए। लेकिन अब भरत जी ने कहा कि नाथ, जो आप कहेंगे वही निर्णय होगा और वही सब पालन करेंगे। तब अयोध्या वासी संकोच में हो गए कि अब राम जी क्या निर्णय लेते हैं। प्रभु प्रसन्न मन सकुचत जी, जो जिहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करही, सब मिटहि अनट अवरेव। सियावर रामचंद्र की जय हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हरखे, साधु सराहि सुमन सुर बरखे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। चूपहि रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखि सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। ये वार्ता सभा में चल ही रही है। ठीक उसी समय विदेह राज के दूत यानी जनकपुर से दूत आए और मुनि वशिष्ठ जी ने उनका आदर सत्कार किया। करी प्रणाम तिन्ह राम निहारे, भेषु देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर पूछी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। और मुनिवर ने उन्होंने आकर गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों सा भेष देखकर वे बहुत ही दुखित। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से पूछी कि राजा जनक की कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोर हाथा। बुझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सुभयउ गोसाऊ। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नमाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपके आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो। देखिए विदेह राजदूत कितने भावपूर्ण से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी का जवाब दे रहे हैं। जब दूतों ने आया चित्रकूट में तो देखे कि राघव जी मुनि भेष में हैं और यह सीता जी लखन जी सब मुनि के भेष बनाए हुए हैं। यह दृश्य देखकर राम जी का ही दृश्य देखकर दूत दुखित हो गए, वे बेसुध हो गए। सारी शरीर उनका दुख से भर गया। तभी गुरुदेव भगवान ने उन दूतों से पूछा कि आप सब ये बताइए, विदेह राज जनक जी कुशल तो है ना? तो दूतों ने कहा, महाराज
आपने उनका कुशल पूछ लिया, यही सबसे बड़ी कुशलता। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेषते जग सब भयउ अनाथ। सियावर रामचंद्र की जय हो। दूतों ने बड़े ही दुख भरे हृदय से वचन कहे, हाथ जोड़कर, हे गुरुदेव भगवान, आपने महाराज विदेह की कुशलता पूछी, यही सबसे बड़ी कुशल है। नहीं तो हम सब बताएं, महाराज दशरथ के स्वर्ग सिधारने के बाद मिथिला और जनक दोनों अनाथ हो गया है। दोनों तो अनाथ भया ही है, सारा जगत अनाथ हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात। दूतों ने एक ही वाक्य में मिथिला और अवध के संबंध को रख दिया। मंगल भावनाया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भेष पलोक शोक बस बौरा। जेहि देखै तेहि समय विदेहु, नाम सत्य यश लागन केहू। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक के वश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकनग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझन कछु जस मनि बिनु जालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी की राज और श्री राम जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक के हृदय में बड़ा दुख हुआ। देखिए विदेह राज जनक जी विदेह कहे जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने समाचार पाई कि हमारे राघव जी का वनवास हो गया है, भरत को राज्य अभिषेक हुआ है और इस घटना में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का निधन भी हो गया, तो बड़ी दुखी है। जबकि वे विदेह कहे जाते हैं, लेकिन ये संदेश सुनते ही अपनी शुद्ध बुद्धि भूल गए। राजा ने विद्वानों मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। निपहि धीर धर हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सति भाऊ कुभाऊ, आयु बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर यानी जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी का सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम तथा दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए। देखिए दर्शन कीजिए, जब विदेह राज को ये समाचार मिला कि अयोध्या में बहुत बड़ा उत्पात हुआ है, राम वन को चले गए हैं, महाराज दशरथ का निधन हो गया है, तो वे 4 चतुर गुप्तचर जासूस को भेजे, दूतों को भेजे कि आप सब गुप्त रूप में अयोध्या में जाइए और वहां की मनोदशा भरत की विचार कर समझ कर आकर मुझे अवगत कराइए और ख्याल रहे किसी को ये बात पता भी न चले। गए अवध चर भरत गति, बुझ देखी करतूती। चलय चित्रकूट ही भरतु, 4 चलय तिरहुति। सियावर रामचंद्र की जय। गुप्तचर अवध को गए
और भरत जी का ढंग जानकर, उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तुरंत मिथिला को चल गए। जब भरत जी जंगल को चले थे तो दूतों ने उनका स्वभाव देखकर बड़ा भाव विभोर भय थे और उसी समय वे अयोध्या छोड़कर जनकपुर के लिए रवाना हो गए। दूत न आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुन गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकलयति। दूतों ने जाकर राजा जनक की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, हय गए रथ बहु जान समारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजाई। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोर ही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। खबर ले न हम पठये ना था, तिन कही अस महीना माथा। साथ की रात 6-7 दीने, मुनिवर तुरत विदा चरकीने। वे दुघड़ियां मुहूर्त साथ कर उसी समय चल पड़ी। महाराज जनक जी ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग जमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमनु सबु, हरखेउ अवध समाजु। रघुनंदन ही संकोच बड़, सोच विवश सुर राजु। सियावर रामचंद्र की जय। दर्शन कीजिए। बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि उन विदेह के दूतों ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से सारी घटना कह सुनाई। जैसे जैसे अयोध्या में घटना घटी और विदेह राज उस पर नजर बनाए रखे थे अपने दूतों के माध्यम से, वो सारी बात कह सुनाई। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गरई गलानी कुटिला कैकई, काहि कहई केहि दूषनु देई। असमनयानि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दीन चारी। कुटिल के कई मन ही मन गलानी से गली जाती है, किसी से कहे अब किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। एही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको। करी मंजनी पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनमहि अंजुलि अंचल जोरी। राजा रामू जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। शुभ शुभ सहु फिरी सहित समाजा,
भरत ही राम करहूँ जुबराजा। एहि सुख सुधा सिचि सब काहूँ, देव देहूँ जग जीवन लाहू। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसाकर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। सब लोग इसी भाव से हृदय में विनय कर रहे हैं। गुरु समाज सहित राम राजुपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय मागु सबको, सियावर रामचंद्र की जय हो। गुरु समाज और भाइयों सहित श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, यह सब कोई यही वर मांग रहे। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि स्नेहमये पुरजन बानी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने जोग और वैराग की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सनमानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों की स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधान के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री राम जी की सराहना करते हैं। लरिकाहि ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सिलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले, सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले हैं, सरल स्वभाव। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग्य सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जीनहि राम जनत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम से भर गए और अपने भाग की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें राम जी अपना करके जानते हैं, वे मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब सुनियावत मिथिलेशु, सहित सभा सब भ्रम उठेऊ, रविकुल कमल दिनेशु। सियावर रामचंद्र की जय हो। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जानकी जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सुत श्री राम जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी लोग
नित्य मंदाकिनी में स्नान करते हैं और प्रभु के चरणों के दर्शन करके अपने आप को धन्य करते हैं। ये विचार चल ही रहा है कि हे नाथ, हे विधाता, ऐसा कुछ कीजिए ताकि श्री राम जी अयोध्या के राजा बने और महारानी सीता जी बने। ऐसा विचार चल ही रहा था सबके मन में। तभी ये संदेश मिला कि महाराज विदेह आ रहे हैं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गवनु किन्ह रघुनाथा। गिरिवरु दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रथ त्यागे तबहि। भाई, मंत्री, गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जेव ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, तेव ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दर्शन कीजिए, विदेह राज जनक जी प्रयाग में स्नान करके दूतों को पठाया था। दूतों ने खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और महाराज स्नान करके प्रयाग से चले और जब कामद पर्वत का दर्शन हुआ तो उन्होंने प्रणाम करके कामद जी को रथ का त्याग कर दिया, रथ छोड़कर पैदल चलने लगे। राम दरस लालसा उछाहु, पथ श्रमलेषु कलेषु न काहू। मन चाह रघुबर बय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते में थकावट कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको। आवत जनकु चलय ही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि न प्रणाम किन्ह रघुनंदन। भाई न सहित राम मिल राजहि, चलय लवाई समेत समाजहि। जनक जी वरिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित राम जी राजा जनक से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को ले आए। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु, से न मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। सिया वर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जी का आश्रम शांत रूपी पवित्र जल से प्रपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेवा मानो करुणा ही नदी है जिसे रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बूरति ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नदनारी। सोचहु साहस
मीर तरंगा, धीरज तट तरु बर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग रूपी किन्नरों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरे से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्ष को तोड़ रही है। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भावर अरवर्तय पारा। केवट बूध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी के तेज धारा है, भय और प्रेम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मलाह विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल की ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात विचारे, थकए बिलो की पथि कहिए हारे। आश्रम उदधि मिल जब जाई, मनहु उठेऊ अम्बुदिया कुलाई। वन में विचरण करने वाले बेचारे कोल की रात की ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए। यह करुणा नदी अब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानु न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दई दोष सकल सरोख बोलहि, बाम विधि कीन्हु कहा। सुर सीध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथु पूजो, तरिसकय सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी जोगी मुनि गणों ने कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। देखिए, जनकराज विदेह जी जब चित्रकूट पहुंचे हैं और महाराज दशरथ की याद करके उनके अंदर जो शोक प्रकट भया है, उस शोक से अवध की सारी प्रजा, जनक की सारी प्रजा जो साथ आई थी, सब बेसुध हो गई, शोक में डूब गई और सब लोग विधाता की दोष दे रहे कि अमित उपदेश जहां तहां लोगन मुनि वरना। धीरज धरिय नरेश कहु, वशिष्ठ विदेह सन सियावर रामचंद्र की जय हो। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को परमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जन से कहा, हे राजन, आप धर्म धारण कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता निराई, यह श्री राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भाव रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो सीताराम जी की प्रेम की महिमा है। विषय साधक सीध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदरतासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानू। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरुबी तेउ बिनु बारी। पशु खग मृगन कीन्हयाहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। उस दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और नृण तक ने कुछ आहार नहीं लिया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजू, रघुराजू नहाने प्रात। बैठे सब बट पिट पतर, मन मलिन कृष गात। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निमिषराज जनक जी और युवराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया। सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबने मन उदास और शरीर दुबले। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे महिषूर दशरथपुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथु शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा प्रामर्थ का मार्ग छान डाला। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नये विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सदा सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग तथा विवेकयुक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा की सुंदर वाणी से समझाया।
तब रघुनाथ कौशिकहि कहेऊ, नाथ काली जल बिनि सबु रहेऊ। मुनि कहु चित कहत रघुराई, गयऊ बीती दिन पहर अढ़ाई। तब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, अढ़ाई पहर दिन आज ही बीत गया। ऋषि रुखलखी कहति रहूति राजू, इहाँ उचित नहीं असनयनाजू। कहाँ भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजाय सुचलय ना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न कहाँ खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लाई आए बन चर विपुल भरी भरी कांवरी भार। सियावर रामचंद्र की जय हो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगी और बोझ में भर भर कर वनवासी कुल की रात लोग ले आए। कामदभे गिरि समर्पम प्रसादा, अवलोकतयप हरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जनुम गतयानंदय अनुरागा। श्री रामचंद्र की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों की सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन, पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अति अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बैले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहरताई, जनु मही करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुखाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद सादर सब कह राम गुर पठये भरी भरी भार। पूजी पितर सुर स्थिति, गुर लगे करन फलहार। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तो वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण।